हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, सोलर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बी, सोलर एनर्जी इज ऑलवेज अवेलेबल यूनिफॉर्मली ऑल द टाइम एट ऑल प्लेसेस. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट? ए ओनली, बी ओनली, सी both A and B, and D neither A nor B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be solar energy. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो इसका हम बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं. लाइक सोलर सेल की हेल्प से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सोलर कुकर की हेल्प से हम यहाँ पे फूड को कुक करने के लिए सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, या सोलर हीटर का यूज करके हम यहाँ पे वाटर वगैरह को हीट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सोलर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज इनकरेक्ट वन. तो हमारे पास दो टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं. एक होते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये हो गया कि जिस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे यूज करके दोबारा से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं. जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें विंड एनर्जी की या फिर सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, इसको यूटिलाइज करने के बाद हम इसको दोबारा से भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यानी इनका जो अमाउंट होता है ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई का अवेलेबल होता है. जैसे अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एक बार अगर यूज कर ले तो हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं. क्योंकि जैसे हमारे पास अगर हमने कोल को बर्न कर दिया तो ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. जो हीट हमें यूज करनी होती है हम कर लेते हैं, उसके बाद जो कोल का अमाउंट होता है वो डिसअपियर हो जाता है. उसी कोल को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं. तो जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनके जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, या हम कह सकते हैं इनका जो अमाउंट अर्थ की सरफेस पे अवेलेबल है वो लिमिटेड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है. सो इसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते. सो हम इनको यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं. लेकिन जैसे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या फिर हम बात करें विंड एनर्जी की या सोलर एनर्जी की, उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं. नाउ जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन था, दैट इज सोलर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज इनकरेक्ट वन. क्योंकि जब तक हमारे पास यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम इसको उस पर्टिकुलर टाइम तक यूटिलाइज कर सकते हैं. सो नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज द सोलर एनर्जी इज ऑलवेज अवेलेबल यूनिफॉर्मली ऑल द टाइम एट ऑल प्लेसेस. इट इज इनकरेक्ट वन. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन की, तो ये तभी तक हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल होती है. जैसे अगर हम बात करें नाइट के टाइम पे, हम यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज नहीं कर सकते. दूसरा, अगर हमें सोलर एनर्जी को यूज करना है एट मैक्सिमम लेवल, तो जो सनलाइट है वो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल होनी चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम तक भी सोलर एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए. लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस पे बात करेंगे, तो जब विंटर का सीजन आता है उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हमारे पास जो डे टाइम होता है ये रिड्यूस हो जाता है, तो जो सन की अवेलेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कम हो जाती है. तो वहां पे हम सोलर एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते. लेकिन जो समर सीजन होता है उसमें दोबारा से हमारे पास जो सनलाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसको हम मैक्सिमम टाइम तक यूटिलाइज कर सकते हैं. फिर प्लेस टू प्लेस यहाँ पे हमारे पास जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो डिफर करता है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे यहाँ पे 23.5 डिग्री से यहाँ पे टिल्टेड है, जिसकी वजह से जो अर्थ का एक्सपोजर होता है टू द सन वो हर एक प्लेस पे सेम नहीं होता है. जैसे अगर हम पोल रीजन की बात करेंगे तो वहां पर सन का एक्सपोजर कम है as compared to the equator region. So from the given question जो हमारे पास यहाँ पे B statement है, the solar energy is available uniformly all the time at all the places, it is incorrect one. So from the given question we can say which of these statement is oblique are correct. So we can say neither A nor B, option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.